दोस्तों, विलेज बार्बीज में आप सभी का स्वागत है। अरे चंदा और राधा कहाँ पर जा रहे हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों आगे की कहानी में क्या होता है। चलिए चलिए दीदी जल्दी चलते हैं, श्याम के पापा ने बोला था जल्दी आ जाना। अरे राधा देखो तो जरा, ये घर तो बनकर तैयार हो गया। मुझे पता ही था बहुत ही बड़ा घर होगा, लेकिन आखिर इसे बनवा कौन रहा है अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। कितना बड़ा घर है। मुझे देखकर तो लालच आ रहा है। काश कि इतना बड़ा महल मेरा होता, कितना अच्छा होता। देखो तो राधा, कितना अच्छा अच्छा रूम है इसके अंदर। मेरा बचपन से सपना था कि मैं इतने सुंदर घर में रहूं। देखो तो इतना सुंदर किचन है और यहाँ पर तो टीवी एरिया भी है। काश कि मैं यहाँ पर रह पाती, लेकिन सोनम के पापा की इतनी कमाई है ही नहीं कि वो मुझे ऐसे घर में रखें। और फिर तभी वहाँ पर सोनम और चिंकी भी आ जाती हैं। चलो चलो चलते हैं, आज हम उस नए घर में खेलेंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें कोई भी नहीं डांटेगा। हाँ सोनम तुम सही बोल रही हो, चलो चलो चलते हैं। अरे वाह देखो तो, ये तो टीवी एरिया है। चलो चलो बैठकर बातें करते हैं अमीरों के जैसे। अरे वाह सोनम देखो तो जरा, काश हम यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता। अरे हाँ चिंकी तुम सही बोल रही हो, लेकिन हम तो नहीं रह सकते हैं। अरे इन दोनों लड़कियों को तो देखो। अरे सोनम चिंकी तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? बच्चों जल्दी से निकल के आओ। अरे ये क्या, कहीं इसका ऑनर देख न ले तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा डांटेगा। सोनम और चिंकी जल्दी निकलो वरना हम तो जा रहे हैं। अरे सोनम और चिंकी तुम दोनों वापस आ जाओ, ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती हो। चलो जल्दी से निकल के आ जाओ, वरना जिसका ये घर है वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे राधा रहने दो, इनको समझाना फालतू है। चलो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। अरे हाँ दीदी आप सही बोल रही हैं, चलिए चलिए चलते हैं, श्याम के पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। अरे चिंकी देखो तो जरा, मम्मी तो हमें छोड़ के चली गई और राधा आंटी भी। चलो चलो हम भी यहाँ से भागते हैं, वरना सच में इस घर का मालिक तो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो चलो चलते हैं, चलो जल्दी भागो। अरे आखिर ये राधा और चंदा जी कहाँ पर रह गई? राधा तो मुझे बोल के गई थी कि 10 मिनट में ही आ जाएगी। जरूर बैठकर दोनों बातें ही कर रहे होंगे यहाँ वहाँ की। सही में राधा तो हमेशा मुझे फंसा देती है। देखो तो जरा श्याम मुझे कितना परेशान कर रहा है। अच्छा तो आप दोनों आ गई, आखिर कहाँ पर रह गई थी? आप सब तो बोल रहे थे कि 10-15 मिनट में ही आ जाएंगे, लेकिन आप सबने तो आधा एक घंटा कर दिया। और राधा तुम भी ना, तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए था। आखिर श्याम मुझे कितनी देर से परेशान कर रहा था। वैसे इतना टाइम आखिर लग कैसे गया आप लोगों को? अरे श्याम के पापा वो क्या हो गया ना, रास्ते में तो हम जल्दी ही आ रहे थे, लेकिन वो पड़ोस में जो बड़ा घर बना है ना वही खड़े होकर देखने लगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, माफ़ कर दीजिए। वो घर कितना सुंदर दिख रहा है, कितना बड़ा बनकर तैयार हुआ है। अच्छा वो वाला घर जो अपने पड़ोस में बना है? हाँ राधा ये बात तो है, बहुत ही बड़ा घर बना है, ज़रूर किसी अमीर आदमी का ही होगा। मैं भी पहली बार देखकर तो दंग ही रह गया था, इतना बड़ा और इतना सुंदर घर इस गांव में तो यही होगा सिर्फ। अरे हाँ कृष्णा तुम सही बोल रहे हो, कितना सुंदर और कितना आलीशान है। मेरा मन भी था वैसे ही घर में रहने का। मैं तो सोनम के पापा को हमेशा बोलती थी और ताना देती थी। अरे कोई बात नहीं चंदा जी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आपका भी ऐसे ही घर होगा अगर ऊपर वाला चाहेगा तो। और सोनम के पापा तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्यों है ना? लेकिन मैं तो ये बात बोलूँगा, जहाँ हमारा घर है वही बहुत ही अच्छा है, इतनी हरियाली में हमारा गांव का घर सबसे बेस्ट है। हाँ दीदी, और आप भी मुझसे बातें किया करती थी कि आपको ऐसे ही घर में रहना था, लेकिन आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, एक दिन आप ज़रूर ऐसे घर में रहेंगी। हाँ राधा ऐसा हो तो सकता है कभी। चलो चलो जल्दी चलो, मम्मी और राधा आंटी तो हमें अकेले छोड़ के ही भाग गए थे, हम लोग आ गए। आप लोग तो हमें ऐसे डांट रहे थे जैसे हम तो उसी घर में ही बैठ कर रह जाएंगे। अरे क्या बच्चों तुम लोग तो गुस्सा ही हो गए, लेकिन हमने थोड़ी ना कुछ गलत कहा था, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है तो हमें बिना पूछे वो सब नहीं छूना चाहिए। अरे हाँ बच्चों, आप लोगों को समझना चाहिए, वो किसी और का घर है, कोई भी देखता तो डांटता, ठीक है ना? अगली बार से ऐसा मत करना बच्चों, ठीक है ना? और फिर तभी वहाँ पर सोनम के पापा भी आ जाते हैं। अरे सोनम की मम्मी तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था भाई। सोनम की मम्मी तुम भी ना दिन भर सिर्फ घूमती ही रहती हो। अरे सोनम के पापा आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कोई काम है क्या? जल्दी से बताइए। अरे नहीं सोनम की मम्मी, कोई काम नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। और ऐसा भी क्या दिखाना था आपको कि आप घर तक मेरा इंतजार भी नहीं कर पाए? बताइए सोनम के पापा बताइए। अरे मेरी सोनम की मम्मी, अब बताना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाना है तुम्हें। हाँ, तुम देखकर खुश हो जाओगी, मुझे पक्का पता है।
अच्छा चलो अपने आँख पे जल्दी से पट्टी बांधो, मुझे सच में तुम्हें बहुत ही कुछ बड़ा दिखाना है। मैं तो यकीनन कह सकता हूँ तुम नाचने कूदने लगोगी। अरे सोनम के पापा, आपने कहीं सोने का पहाड़ तो नहीं खोद लिया है जो आपको मुझे कुछ दिखाना है? आप भी ना। चलिए मैं वैसे ही चलूंगी, आँख वाँख नहीं बंद करूंगी। अरे नहीं सोनम की मम्मी, ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आँख पे पट्टी बांध लो ना, मुझे सच में तुम्हें बहुत ही बड़ा कुछ दिखाना है। ओहो सोनम के पापा, हमें भी बताइए क्या सरप्राइज है, या फिर सिर्फ चंदा जी को ही दिखाना है? हमें भी दिखाइए भाई, हम भी देखकर खुश होंगे, ठीक है ना? वैसे क्या हुआ, कोई लॉटरी वोटरी तो नहीं लग गई, या फिर कुछ खजाना वजाना मिल गया है तुम्हें? हाँ हाँ भाई साहब, हमें भी दिखाइए, हमें भी आपकी खुशी में शामिल होना है, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बहना, तुम्हें भी दिखाऊंगा, और कृष्णा तुम्हें भी, चलो चलो सब चलो, ठीक है ना? सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये सरप्राइज तो सबके लिए ही है, लेकिन खास सोनम की मम्मी के लिए मैंने ये किया है, और आप लोग भी देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी से पट्टी बांधिए सोनम की मम्मी की आंखों पर, चलो जल्दी करो। अरे क्या पापा क्या बात कर रहे हैं? इसके बारे में तो पापा ने मुझे भी नहीं बताया। कैसा सरप्राइज है? पापा मुझे भी देखना है, जल्दी करिए। हाँ अंकल, और मुझे भी सरप्राइज देखना है, चलिए जल्दी कीजिए। अरे हाँ हाँ बच्चों क्यों नहीं, लेकिन सोनम की मम्मी तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, जल्दी से पट्टी बांधो भाई, देखो सब लोग बेताब हो रहे हैं और तुम जो हो ऐसे ही खड़ी की खड़ी हो। चलो रुको मैं ही बांध देता हूँ। चलो बस हो गया, एकदम टाइट से बांध दिया। अब चलो सोनम की मम्मी, मैं तुम्हें जल्दी से दिखाता हूँ। अरे सोनम के पापा, लेकिन मैं चलूँ कैसे? आखिर आपने तो मेरे आंखों में पट्टी बांध दी। अरे सोनम की मम्मी मैं हूँ ना, तो डरने की क्या बात है। चलो अब जल्दी करो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। अरे अरे सोनम के पापा रुकिए रुकिए, अरे आप भी ना। अरे चलो चलो सोनम की मम्मी। हाँ हाँ सोनम के पापा चल रही हूँ। चलो चलो हम भी चलते हैं। अरे हाँ चलो जल्दी चलो। चलो भाई देखते हैं आखिर सोनम के पापा ने कितना बड़ा तीर मारा है। अरे क्या सोनम के पापा, आप भी ना। सोनम के पापा हम पहुँच गए हैं ना, अब जल्दी करिए, मेरे आंखों से पट्टी हटाइए ना, मुझे देखना है आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, जल्दी कीजिए। आप बिना कितना टाइम लगा रहे हैं? अरे हाँ हाँ सोनम की मम्मी, तुम तो बिना देखे इतनी उतावली हो, देखने के बाद क्या होगा? अरे मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा ठीक है रुको, अभी खोलता हूँ तुम्हारी पट्टी में। और हाँ पहले ही बता देता हूँ, बेहोश वेहोश मत होना, वरना मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हें। अरे सोनम के पापा आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से खोलिए। टंटड़ा, देखो सोनम की मम्मी। अरे क्या देखूं? अरे ये क्या? सोनम के पापा आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और ये घर क्यों दिखा रहे हैं मुझे? ये तो मैं देख चुकी हूँ एक दो झलक। सोनम के पापा अगर आप मेरे साथ मजाक करें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है मजाक, आप मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। अरे क्या सोनम की मम्मी, ये घर हमारा है समझे, ये घर मैंने बनवाया है तुम्हारे लिए, अब से हम यहीं पर रहेंगे, यही हमारा घर है। अरे क्या? अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे सोनम के पापा प्लीज मजाक मत कीजिए। क्या क्या सच में ये हमारा घर है? अरे ये क्या, मैं तो बस बोल ही रही थी और सोच ही रही थी, और आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। लेकिन सोनम के पापा आपने मुझे कभी बताया है क्यों नहीं? तो इसीलिए आप इतने दिन से बिजी थे और इन्हीं सब कामों में लगे हुए थे। सोनम के पापा आप तो ग्रेट है सच में। हाँ हाँ सोनम की मम्मी, ये तुम्हारा ही घर है, जाकर देखो अच्छे से। तुम बोला करती थी ना तुम्हें ऐसे घर में रहना है, तो देखो आज ये तैयार है। अरे सोनम के पापा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, आप जैसे इतने छोटे मोटे खेती करने वाला इंसान इतना बड़ा घर आखिर कैसे बनाएगा? मुझे तो शक हो रहा है। अरे अरे सोनम की मम्मी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैंने इतने मेहनत से तुम्हारे लिए घर बनवाया है और तुम मेरे ऊपर ही कुछ भी इल्जाम लगा रही हो। ये मैंने अपने ही पैसों से बनाया है, ठीक है ना? तुम भी ना। अरे देखो तो जरा, ये घर तो दीदी का ही निकला। दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्याम के पापा आप देख रहे हो ना, ये घर तो दीदी का ही निकला, दीदी का सपना सच हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए। अरे हाँ राधा, लेकिन देखो तो जरा, इतना बड़ा घर सोनम के पापा ने बनवा लिया अकेले ही अकेले। कहीं सोनम के पापा की लॉटरी तो नहीं लगी थी? या फिर किसी बुरे काम में तो नहीं लग गए थे? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है वो। वाह सोनम के पापा, आप तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी निकले। देखो तो जरा, ये रूम तो मेरे सपनों जैसे ही है। ये रूम मेरा और सोनम के पापा का होगा। मैं इसे एकदम अच्छे से सजा कर रखूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। राधा आओ तुम भी देखो, चलो मिलकर देखते हैं। अरे वाह, मज़ा ही आ गया।
अब मैं अपने रूम में अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी और साथ में खेलूंगी। मेरा पर्सनल रूम है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू पापा, आप बहुत ही अच्छे हैं। अरे वाह सोनम, तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है। मुझे भी अपने साथ यहाँ पर खिलाना, ठीक है ना? ज़्यादा भाव मत खाने लगना, आप मुझे भी खेलना है तुम्हारे रूम में। अरे बच्चों, ध्यान से रहो, ठीक है ना? देखना कुछ गिर ना जाए। सोनम के पापा ने बहुत ही अच्छे से बनवाया है ये सारा घर। मैं बहुत ही तो खुश हूँ। अरे वाह, चलो अब जी भर के अपना रूम देखती हूँ। पिछली बार आई थी तो कुछ भी नहीं देख पाया था, ऐसे ही चली गई थी। अरे राधा आओ, चलो चलो पूरा रूम देखते हैं, सारा घर अच्छे से देख लेते हैं, आ जाओ। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं तो बेताब हूँ देखने के लिए। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है आपका घर, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सच में दीदी, आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, आपको कितना बड़ा घर मिल गया। मैं तो आपके घर में हमेशा आऊंगी। अरे हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, ना की और पूछ हमेशा आना, हम सब यहीं पर बैठ के बातें करेंगे। अरे वाह, देखो तो जरा ये छत कितना बड़ा है। देखना, एक दिन मैं भी अपने राधा के लिए ऐसे ही घर बनवाऊंगा। हाँ तो सोनम की मम्मी बताइए, आपको कैसा लगा ये घर? मैंने खास आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इतने दिनों से ये घर बनवा रहा था। अरे हाँ सोनम की पापा, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू। वैसे सोनम की पापा, मुझे आपको एक बात बोलनी है। वो दरअसल मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे मेरा पुराना घर ही बहुत ही अच्छा है। वो तो मेरे लिए ताजमहल से बिल्कुल भी कम नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, हम अपने घर पे ही रहेंगे, ठीक है ना? वहाँ पर मेरी बहुत ही सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अरे क्या चंदे, तुम क्या बोल रही हो? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है ये घर। अरे हाँ सोनम की पापा, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है, हम उसी घर में रहेंगे। वो भले थोड़ा छोटा है, लेकिन उससे मेरी बहुत ही सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अरे सोनम की मम्मी, तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया। ठीक है, जैसा तुम बोलो, ये घर भी रहने देते हैं और अपना पुराना घर भी। जब मन करे यहाँ पर आ जाना और जब मन करे वहाँ पर रहना, ठीक है ना मेरी प्यारी सोनम की मम्मी? और यहाँ पर सभी नए घर में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।